तो हेलो बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हो भाई? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, बट क्या हुआ, ठीक है। हम आ चुके हैं नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो पे बात करेंगे अपन बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो अब देखते हैं अपन बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। सबसे पहले ये समझो अपन डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो है अपने पास वो क्या है, अपन डिफरेंशिएशन किसका करते हैं। तो जो डिफरेंशिएशन होता है वो हम किसी भी फंक्शन का करते हैं। किसका करते हैं भाई? किसी भी फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशिएशन किसका किया जाता है? किसी भी फंक्शन। लेट से वो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ओके। तो कहीं कोई भी फंक्शन हो उसको अपन क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन करने का अलग अलग मेथड्स है। अपन आज सिर्फ बेसिक लेवल पे बात करेंगे, ठीक है, कि जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, ओके। तो चलो, डिफरेंशिएशन किसका करते हैं समझ आ गया। डिफरेंशिएशन हम करते हैं किसका भाई? फंक्शंस का। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है, दिखता कैसा है, होता क्या उस नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। अब दिखता कैसे वो दिखते हैं। अगर मान लो किसी भी फंक्शन के सामने, देखो डिफरेंशिएशन का साइन क्या होता है, सिंबल क्या होता है। देखो सिंबल पे बात करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसा दिखता है। कहीं भी अगर तुमको ये दिख गया d/dx अगर कहीं पे लिखा है तो समझ जाना वहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। एक साइन तो ये हो गया, ठीक। ऐसा भी दिख सकता है साथ में किसी भी फंक्शन का। देखो अपन डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? फंक्शन का। तो ये मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसके सामने d/dx लिखा है। तो अगर किसी फंक्शन के सामने d/dx लिखा है, इसका मतलब हम उस फंक्शन का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। मैं एकदम बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी समझ जाएगा। अगर किसी को आता है तो आगे चल सकता है, थोड़ा आगे बढ़ा के देख सकता है। बट मैं चाहूँगा आने कुछ भी चीज़ आ जाती है ना, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरे को आ जाता है। बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखने को मिलती है, ओके। तो जो चीज़ आती है ना उस पर भी थोड़ा रिसर्च किया जाता है, ठीक है। तो अगर किसी फंक्शन के सामने d/dx लिखा है, इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर है? d/dx किसका सिंबल है? डिफरेंशिएशन का। और कैसे लिख सकता है इसी चीज़ को? ऐसे भी लिख सकता है, ये फंक्शन लिखा है f(x), इसके सामने बड़ा सा ऐसा d लगा दिया, मान लो बड़ा सा क्या लगा दिया, कैपिटल D। तो ऐसा d लगा, इसका मतलब भी क्या करना है, इस फंक्शन f(x) का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, ठीक। और देखते हैं, ये क्लियर हो गया। और अपन क्या देखते हैं, देखो डिफरेंशिएशन हो गया। और इसको अपन अगर कोई फंक्शन f(x) है उसके मैं डैश लगा दिया, क्या लगा दिया, इसमें ऐसा डैश लगा दिया, या इसमें यहीं पे लगा सकते हो, देखो यहाँ पे ऐसे करके। तो किसी भी फंक्शन में ऐसा डैश लगा है ना, इसका मतलब भी डिफरेंशिएशन ही होता है, ठीक है। तो तुमको चाहे ऐसे दिखे d/dx किसी फंक्शन के सामने, या सिर्फ d दिखे कैपिटल D, या किसी फंक्शन में डैश दिखे, तो समझ जाना क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ओके। क्लियर है? ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है। लेकिन याद रखना NCERT में तुम्हारे सिलेबस में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कहीं भी d/dx दिखा मतलब क्या समझोगे भाई? डिफरेंशिएशन। ये दोनों का मतलब भी वही होता है, लेकिन मैक्सिमम जो यूज़ होता है ये होता है, ठीक। तो किसी भी फंक्शन के सामने अगर d/dx दिखा, इसका मतलब क्या है कि उसका डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर है? हाँ। और क्या बात करते हैं, देखो ये दूसरा पॉइंट हो गया अपना। और देखते हैं अपन बात करते हैं, ये डिफरेंशिएशन तुमको समझ आ गया, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो कई लोग को एकदम बेसिक चीज़ें पता नहीं रहती, बट ठीक है, कोई अपन बात करते हैं। देखो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे जो आंसर आता है, क्या बोल रहा हूँ, देखो ये मान लो कोई फंक्शन f(x) है, इसका अपन क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन करने में मान लो f(x) फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे मान लो कोई अलग दूसरा फंक्शन g(x) आ गया। क्या आ गया? कोई दूसरा फंक्शन g(x) आ गया। मैं बोल दिया इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आ गया, ये मैं मान लिया, ठीक है। मैं क्या किया? मान लिया, माना, ओके। तो जब मैं ये मान लिया तो जो डिफरेंशिएशन करने के बाद कुछ जो आता है, इसको बोलते हैं हम डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं भाई? डेरिवेटिव, ये इसका नाम है, ठीक है। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे जो आंसर आता है उसको अपन बोलते हैं डेरिवेटिव, ओके। देखो किसी भी फंक्शन का आंसर करने पे डेरिवेटिव आता है ना। लेकिन जो प्रोसेस है डेरिवेटिव निकालने का, जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे, मेन चीज़ नहीं मतलब एक पॉइंट समझो कि डिफरेंशिएशन जो है इज अ प्रोसेस, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या है? प्रोसेस है, इसको दिमाग में डालें, ठीक है। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे जो आंसर आता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव, है ना। और डेरिवेटिव निकालने के लिए जो चीज़ अपन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है किसी क्या निकालने के लिए, डेरिवेटिव निकालने के लिए, ठीक है। ये जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको बताए हैं, इसको ध्यान में रखना। क्लियर है? डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? फंक्शन का करते हैं। किसी भी फंक्शन का हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। दिखता कैसे डिफरेंशिएशन? सिंबल बता दिया, d/dx कहीं पे दिखा तो समझ जाना क्या हो रहा है,
डिफरेंशिएशन हो रहा है, या डी दिखा या डैश दिखा, क्लियर है। और हम अगर मान लो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे जी एक्स आ गया, तो जी एक्स को बोलते हैं डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन करने पे जो आंसर आता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव, ठीक। डिफरेंशिएशन क्या है, एक प्रोसेस है, क्लियर है। ये बेसिक पॉइंट्स है डिफरेंशिएशन को समझने के लिए, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है डिफरेंशिएशन का है वो फॉर्मूलेस। अगर तुमको डिफरेंशिएशन की फॉर्मूले याद नहीं है तो डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर याद नहीं तो मैं कराऊंगा, डोंट वरी। अभी अपन करते हैं याद, एकदम चुटकियों में, एकदम इजी वे में, तुमको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक, क्लियर है। चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ओके। नोट डाउन, चलो नोट डाउन करो भाई जल्दी, ठीक। अपन देख लेते हैं इसको। अब हम बात करते हैं फॉर्मूलेस पे। तो देखो मैंने बताया किसी डिफरेंशिएशन किसका करते हैं भाई, किसी भी फंक्शन का। मान लेते हैं कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, किसी भी फंक्शन का। अब वो फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग का फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन है। देखो कुछ जो बेसिक फंक्शन है ना उसका डिफरेंशिएशन मैथमेटिशियन लोग ने निकाला, आप भी निकाल सकते हो। एक बेसिक प्रिंसिपल फॉर्मूला होता है जो कि जब मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा तो उस पर देखेंगे उसको, ठीक है। आज हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं। होता क्या है, कैसे आए, सब में बात करेंगे। जो मैं फॉर्मूला लिखाने जा रहा हूँ वो कुछ बेसिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज हैं, उसी का यूज़ करके हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, मिनिमम 20 फॉर्मूले हैं, है ना, और कम है बट 20 फॉर्मूले मिनिमम है। उसको तुमको याद रखना। आप बोलोगे 20 फॉर्मूले सर कैसे याद करेंगे, एकदम इजी वे में याद हो जाएगा। बट ध्यान रखना 20 फॉर्मूले याद हो गए तो आप कोई भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग मेथड भी आएगा, अभी आप देखेंगे आगे, ठीक है। चलो फॉर्मूला देखते हैं, क्या देखते हैं, फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले अपन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज देखते हैं, ठीक है। ट्रिगो, मैं प्यार से ट्रिगो बोलता हूँ, ठीक है। तो ट्रिगो में जो फंक्शंस होते हैं उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उस पर बात करते हैं। तो देखो ट्रिगो में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं लेता हूँ साइन एक्स। क्या लेता हूँ भाई, साइन एक्स। क्या ले लिया, साइन एक्स। तो साइन एक्स के सामने लगा दिया मैं डी बाई डी एक्स। क्या लगा दिया, तो साइन एक्स के सामने डी बाई डी एक्स लगा, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये सब फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, ध्यान में रखना, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, याद रखना, कॉस एक्स। क्या होता है भाई, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, सेम। अब अगर मैं कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो वो हो जाता है सेम, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स, बट ध्यान ये रखना माइनस साइन के साथ। किसके साथ, माइनस। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अभी सिर्फ समझते जाओ, ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला है। ये दो हो गए। और देखते हैं tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, ठीक। सिमिलरली cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है, cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स और cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स, क्लियर है। और देखते हैं, ये चार हो गए फॉर्मूलेज। और देखते हैं sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है, sec x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है sec x इंटू टेन एक्स। क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। सिमिलरली जो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्लियर है। देखो ये जो है ट्रिगो के फॉर्मूले हैं, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो बेसिक डिफरेंशिएशन उसके, ये तुमको याद रखना है, ठीक है। देखो कैसे, एकदम इजी है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, क्लियर है। सेम tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स, tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स, और cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स। क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो sec का होता है sec x इंटू tan x, sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x, और cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। कई बच्चे क्या करते हैं, माइनस यहाँ का यहाँ लगा देंगे, यहाँ का वहाँ लगा देंगे, कन्फ्यूजन होता है। इसमें कुछ नहीं है, बेसिक से एक नोटिस करो। देखो जो फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये वाला फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला भी सी से स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला भी सी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है ना, ये सी से, ऐसा रूल नहीं है, तुमको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान में रखना, ऐसा होता रूल नहीं है। मैं जो फॉर्मूलेस है वो याद करने का तरीका, माइनस किस में आएगा इस पर बात कर रहे हैं। तो देखो सी, ये फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सी, ये भी सी। तो जो फंक्शन यहाँ पे सी से स्टार्ट हो रहे हैं ना उसका डिफरेंशिएशन माइनस में, देखो इसका भी माइनस में है, ये भी सी से स्टार्ट हो इसका भी माइनस में, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है इसका भी माइनस में। तो ऐसे रिमेंबर कर सकते हो, क्लियर है भाई, ठीक। यहाँ पे देखो साइन और कॉस का थोड़ा मोड़ा रिलेशन दिख रहा है, टेन और सेक का दिख रहा है, कॉट और कॉसेक का दिख रहा है। सिमिलर देखो सेक के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, टेन आ रहा है, क्योंकि सेक और टेन का रिलेशन है ना। तो ऐसे करके रिलेट करके याद करोगे तो जल्दी हो जाएगा, एकदम सिंपल है, क्लियर है। तो ट्रिगो के फॉर्मूले तो देख लिए ट्रिग्नोमेट्री के। अब देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, 12th में आया हो गया,
पढ़े होगे, है ना। ठीक, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस होते हैं उनका क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है। ठीक है, इनवर्स ट्रिगो, तो उसमें बहुत सारे फंक्शन आते हैं, सेम साइन कॉस टेन ये सब देखते हैं। सबसे पहले समझो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वो होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम सिंपल याद है, आप कम से कम 2 से 3 बार पढ़ोगे ना ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इसको कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, देखो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स का करना है ना, तो यही सेम होगा, देखो जो लिखा है उसी को लिख दो। क्या लिखा है ये, बस यहाँ पे याद रखना माइनस साइन के साथ, क्या माइनस साइन। देखो यहाँ पे कॉस एक्स का आंसर माइनस साइन एक्स आया था, तो सेम यहाँ पे साइन का ही है और कॉस का माइनस साइन के साथ वही चीज़ आ गया। ठीक है, रिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम। अब देखो आगे देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। सो tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम, अगर मेरे को कॉट इनवर्स एक्स का निकालना है, कॉट इनवर्स एक्स का, तो वो हो जाएगा सेम लिखूँ, है ना, बस आ जाएगा माइनस। साइन कॉस का सेम है, बस ये कॉस में माइनस आ जा रहा है, tan कॉट का सेम है, बस tan और कॉट में माइनस आ जा रहा है। ठीक है, सेम। अब आएगा सेक का, है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का इसका होता है 1 अपॉन, यहाँ पे आएगा मॉड एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, सेम डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर तुमको निकालना है कोसेक इनवर्स एक्स, तो वो होगा, क्या होगा भाई, सेम लिख दो, है ना, मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। क्लियर है, ये दोनों सेम है। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले यहाँ से हो गए, है ना। साइन का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का भी सेम होगा, बस माइनस आ जाएगा। देखो यहाँ पे इसको मैं वो कर देता हूँ। ठीक है, सेम tan का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, कॉट का भी सेम होगा, बस माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, सेम। सेक का क्या होता है 1 अपॉन मॉड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। याद रखना ये चीज़, जो यहाँ पे जो एक्स रहता है ना, यहाँ पे कई फॉर्मूले एक्स बस लिखते हैं, एक्चुअल में क्या होता है मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी एक्स रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। मॉड क्यों लगाते हैं भाई, पॉजिटिव बताने के लिए, है ना, तो ये पॉजिटिव रहेगा। सेम यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्लियर है, जैसे यहाँ पे माइनस आ गया था, है ना, यहाँ माइनस, जहाँ माइनस उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। क्लियर है, तो ये अपने पास ट्रिगो के और इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूला हो गए। ठीक, और कोई फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हमको कुछ का याद रखना है। ठीक, और क्या होते हैं, अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, क्या आते हैं भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा होगा आपने, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या है कि देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, इसी को तो बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखा होगा आपने, ई की पावर एक्स का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो वही होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। कितना अच्छा है ना, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होगा भाई, है ना। ठीक, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, और इसके बाद अगर मैं इसी को जस्ट ऐसा कर दूँ तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इसका जब हम पढ़ेंगे वीडियोस, अपन नया वीडियोस जो अलग अलग से लेक्चर में लाएंगे उसमें देखेंगे। क्लियर, अभी बेसिक समझो, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। किसी भी नंबर का पावर अगर वेरिएबल रहता है ना, जैसे ई भी तो एक नंबर है, पाई जानते हो आप, पाई एक नंबर होता है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14 एंड रिपीट करते रहता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। सेम ई भी एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.718 एंड इधर आगे कुछ वैल्यू बढ़ते रहती है। ठीक है, ई की वैल्यू क्या होती है 2.718, क्या होती है 2.718 एंड आगे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्लियर है। तो नंबर का अगर पावर x है तो उसको बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल, उसी का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। ठीक है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, देखो ये a की पावर x है, ये a की पावर x है, दोनों जो है अलग अलग चीज़ें। ठीक है, याद रखना। तो e की पावर x का a की पावर x होता है, a की पावर x का भी सेम होगा। देखो a की पावर x का भी हो जाएगा a की पावर x, बस यहाँ पे रखना साथ में एक चीज़ फ्री मिलेगा तुमको, जो कि है log EA। क्या फ्री मिलेगा, log EA, याद रखना। ठीक है, log E, log फंक्शन देखा होगा भाई, है ना, तो क्या फ्री मिलेगा log A EA, याद रखना। ये जो E दिख रहा है ना, ये log का बेस होता है,
पढ़ा होगा। अगर लॉग में कुछ नहीं पढ़ा होगा ना तो लॉग के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, बट ये क्या होता है, लॉग का बेस होता है। ओके, ठीक। आगे हम देखते हैं d/dx ऑफ ए की पावर x, देख लिए, ठीक। तो ये दो ही फॉर्मूले हैं किसके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, सिर्फ दो फॉर्मूले, ए की पावर x का डिफरेंशिएशन ए की पावर x, ए की पावर x का डिफरेंशिएशन भी हुई ए की पावर x, साथ में मिल जाएगी ये चीज फ्री मिलेगा तुमको, क्या, log EA। क्लियर, याद रखना, ठीक। एक्सपोनेंशियल का हो गया। अब हम आगे देखते हैं किसका, लॉगरिथमिक का, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन का, ठीक। लॉगरिथमिक जो फंक्शंस होते हैं उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसमें भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो फॉर्मूलेज है, ठीक है। तो d/dx ऑफ log EX, देखो मैं log EX लिखूं या सिर्फ log x लिखूं, दोनों का मतलब सेम होता है ना। अगर मान लो log x ऐसा लिखा है तो याद रखना इसका बेस e ही रहेगा, है ना। मैं ऐसा लिखूं चाहे लिखूं साथ में ऐसा e को नीचे लिखूं, ये दोनों चीज़ सेम होता है ना, अगर मेंशन नहीं है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो log EX का डिफरेंशिएशन होता है, कुछ नहीं होता, देखो 1/x हो जाता है, क्या हो जाता है, 1/x, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, सेम। d/dx log AX, क्या आ जाएगा, AX, ठीक। ये दोनों फिर से सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे e की पावर x और a की पावर x सेम नहीं था, सिमिलरली log EX और log AX सेम नहीं है, गॉट इट, ठीक। तो log AX की डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम 1/x होगा, बस यहाँ पे जैसे a था तो फ्री मिला था log A, तो सेम यहाँ भी फ्री मिल जाएगा, क्या, log EA। इसको ऐसे याद रखना, ठीक। मैं सर्कल इसलिए लगा रहा हूँ, तुमको रिमेंबर रहे चीज़ें, ठीक है। जैसे log EX का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, या बोलो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। तो log EX का डिफरेंशिएशन 1/x, सिमिलरली log AX का भी 1/x होगा, साथ में ये फ्री मिलेगा log EA, ठीक। सेम यहाँ पे e की पावर x का e की पावर x होगा और a की पावर x का सेम a की पावर x होगा, बट साथ में क्या फ्री मिलेगा, log EA, ठीक। मैं डिफरेंशिएशन जब पढ़ा था एकदम मस्त वे में पढ़ा, ईजी है, बच्चों को भी पढ़ाता हूँ मैं। जैसे देखो एक चीज़ समझो, ये जो d/dx दिख रहा है ना भाई, ये है प्रसाद, क्या है, इस चीज़ को समझ गए तो पूरा डिफरेंशिएशन समझ गए। d/dx क्या है, प्रसाद। आई होप सबने प्रसाद खाया होगा, खाया हो ना, अगर नहीं खाया तो फिर खाओ भाई, प्रसाद खाने से आनंद ही मिलेगा, भगवान का प्रसाद बहुत ही अच्छी होती है ना, अच्छा होता है, ठीक। प्रसाद तो खाया सबने होगा, कभी बांटा है प्रसाद, खा तो लेते हैं सर, क्या बांटेंगे सर, हाँ। तो डिफरेंशिएशन क्या है, प्रसाद है, खाया तो सबने होगा, बट अपन क्या सीखेंगे, बांटना, ठीक है। तो देखो भाई sin x कोई भाई आया प्रसाद खाने, तो उसको हम d/dx मतलब प्रसाद खिलाए, तो प्रसाद खाया, देखो मस्त एंजल बन गया, मतलब एंजल मतलब भगवान, मतलब उसके पाप धुल गए, सिंपल सी बात क्या धुल गया, उसके पाप, तो cos x बन गया, फिर cos x को खिलाया तो उसके पाप धुल के -sin x, मतलब डिफरेंशिएशन क्या है, प्रसाद है, हम सबको खिलाते जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा अच्छे इंसान, प्रसाद खाने से क्या बन रहे हैं, अच्छे इंसान बन रहे हैं, ऐसा याद कर सकते हो, ठीक है। सबको प्रसाद खिलाते जा रहे हैं, d/dx इज अ प्रसाद, ओके। इसी पे याद रखना, इस चीज़ को याद रखना, d/dx क्या है, प्रसाद। इस पर हम देखना एकदम मजे से पढ़ेंगे अभी, है ना, ठीक है। सब चीज़ को देखो, इसको भी प्रसाद खिलाए तो e की पावर x आ गया, क्लियर है। हमने बहुत सारे फॉर्मूले क्लियर कर लिए, और फॉर्मूलेज हैं उसको अपन आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं, देखते हैं 2 मिनट, अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मूलेज। देखो लॉगरिथमिक हो गया, अब आता है अलजेब्रिक, है ना, जिसमें x का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। अलजेब्रिक, अलजेब्रिक जो फंक्शंस होते हैं ना, अलजेब्रिक जो फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो सबसे मेन जो है ना वो है x की पावर n, क्या, x की पावर n। यहाँ पे ये चीज़ समझो, यहाँ पे कुछ मैं बताना भूल गया था, इसको अपन देखते हैं। इससे पहले एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो a की पावर x लिखा है ना, यहाँ पे जो a दिख रहा है तुमको, ये जो a दिख रहा है, ये a जो है वो क्या है, नंबर है, क्या है, नंबर, कुछ भी हो सकता है ना, कोई नंबर है। यहाँ पे सिंपल भाषा में लिख देता हूँ, a क्या है, नंबर्स है, 1 हो सकता है, 1 होगा तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर x कर दिया तो इसी के jैसा दिख रहा है, 3 की पावर x कर दिया, 4 की पावर x कर दिया, 1/2 की पावर x कर दिया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। एक की जगह हम क्या रख सकते हैं, कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो जब भी ऐसा फंक्शन दिखा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये चीज़ होगा, इसको याद रखना, ठीक। सेम यहाँ पे जो a है वो भी कोई नंबर है, वो भी क्या है, a, यहाँ पे ये क्या है, नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है ना, 1 तो नहीं लेंगे, 2 3 4 5 6, ये 1/2 3/2 कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक, क्लियर है, इतना क्लियर।
अब आते हैं एल्जेब्रिक पे। तो एल्जेब्रिक पे क्या है कि जो x की पावर n होता है, देखो अगर कोई फंक्शन ऐसा दिखता है, x दिखता है उसकी पावर में n दिखता है, n यहाँ पे क्या है, कोई नंबर है, यहाँ पे फिर से समझो n क्या है, कोई भी नंबर है ना, 2 3 4 5 है ना, 1/2 3/2 कोई भी नंबर अब एक्सेट्रा, अगर कोई भी x की पावर में किसी भी वेरिएबल की पावर में कोई भी नंबर है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है, क्या होता है, ये जो n है इसको पटको, ये सर पे चढ़ा हुआ है इसको पटक दो, बेचारे को पटक दी है ना, फिर x करो, फिर उसी की पावर में n-1 कर दो, n ऊपर में चढ़ा बैठा तुम्हारे सिर में बैठा है ना, इसको हम क्या किए, n को पटके नीचे तो पटक गया, और फिर उसी n में क्या कर दिए, n-1 करते हैं। ये याद करने का तरीका होता है ना, ऐसा होता नहीं, मैथ्स पढ़ा रहे हो सर बोलोगे ना, ठीक, याद करने का रिमेंबर। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, n को सामने ला दो तो nx n-1, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। और देखते हैं d/dx, देखो ये जो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है इसको याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फटाफट बनाएंगे। ये कैसे है, इसी फॉर्मूले से आया है, कैसे आएगा अभी देख लेंगे, बट इसको याद कर लो, ठीक है। रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है, देखो 1/2 रूट x, क्या होगा, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, 1/2 लिखो और साथ में लिख दो रूट x, क्लियर है, ये हो गया। और देखते हैं d/dx ऑफ, अगर मान लो मेरे को x का डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, इससे पहले भी एक और देखते हैं, d/dx ऑफ, अगर मेरे को 1/x का डिफरेंशिएशन करना है, किसका, 1/x, देखो ये मेन फॉर्मूला है, ये जो है मेन फॉर्मूला है, इसी से ये दोनों फॉर्मूला आए हैं, अभी देख लेंगे अपन। 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है, देखो 1/x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम नीचे x का स्क्वायर कर दो बस और सामने लगा दो माइनस, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x², क्लियर है। सेम और देखते हैं d/dx ऑफ x, अगर मेरे को सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करना है तो इसका आंसर आ जाता है 1, क्या आ जाता है 1, ऐसा समझो, देखो ऊपर dx है नीचे dx है, ऊपर नीचे सेम चीज़ है तो कट के आंसर 1 आ गया, ऐसे भी देख सकते हो, है ना, ठीक है। तो किसी भी x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, याद रखना, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ऊपर नीचे घट के आंसर 1 आ गया, ऐसे समझो, है ना, ठीक। और लास्ट जो है इसमें, है ना, किसी भी नंबर का, याद समझो, किसी भी नंबर का अगर तुमको डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे मैं c लिख देता हूँ, c यहाँ पे क्या है, कोई भी नंबर है, 2 3 4 5 1/2 3/2 एनी नंबर, ओके। तो किसी भी नंबर का अगर डिफरेंशिएशन तुमको करना है तो इसका आंसर आता है 0, क्या आता है 0, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी दिमाग में डाल के रखिए आप, है ना, ओके, इसको भी दिमाग में डाल के, क्लियर। तो इतने जो है ये बेसिक फॉर्मूलाज है, क्या है भाई, बेसिक फॉर्मूलाज, जिससे तुम डिफरेंशिएशन को इजीली तरीके से किल्ड कर सकते हो, मार सकते हो, ये समझ सकते हो, आया समझ, क्लियर। तो ये फॉर्मूलाज जब तक आपको याद नहीं होंगे आप डिफरेंशिएशन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। एकदम इजी फॉर्मूला है, 2-3 बार आप रिवीजन करेंगे हो जाएगा, ओके। ट्रिको के फॉर्मूले, इनवर्स ट्रिको के फॉर्मूले, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, सब पे बात हो गया। ये सब फॉर्मूले तुमको एक बार अच्छे से शॉर्ट नोट जानते हो, एक पेज में A4 साइज के पेपर में इसको लिख लो, है ना, एकदम छोटा छोटा, एकदम शॉर्ट में, अलग अलग अच्छे से सेपरेट कर करके, जैसे लिखना है वैसा लिखना, क्योंकि रिलेट करते बनेगा, ओके। ऐसे लिखने के बाद इसको याद करें, अच्छे से पढ़े, फिर क्वेश्चन पे आए, ठीक। और मैंने पहले बता चुका है d/dx क्या है, प्रसाद, तुमको प्रसाद बांटना सीखना पड़ेगा। अब देखो हम प्रसाद, अब क्वेश्चंस करते हैं, क्लियर है, हर एक का फॉर्मूला क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, मिटा दूँ इसको, पहले स्क्रीनशॉट लो या इसको पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहिए, इसको पहले क्या करो, नोट कर लो, नोट करने के बाद जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उस पर अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलो फटाक से नोट कर लो, हो गया, चलो फिर हम आगे आते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैंने बहुत टाइम लेके तुमको फॉर्मूला समझाया है, ओके, तो अच्छे से पढ़ो भाई, है ना, ठीक। अब क्वेश्चन करें तो देखो सबसे बेसिक एकदम सिंपल, अभी किसी को भी कुछ नहीं आता ना वो भी सीख जाएगा, बट अपन देखो ये x² लिखा है और सामने में लगा दिया d/dx, इसका मतलब है कि मेरे को x² का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। x² क्या है, कोई भी फंक्शन है, उसके सामने d/dx लगा, मतलब डिफरेंशिएशन करना है, इसको हम प्रसाद दे रहे हैं। तो प्रसाद देने के बाद ये कैसा बन जाएगा भाई, ये कैसा दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा मेरे को बताओ तो। चलो बोलोगे सर क्या क्वेश्चन बता रहे हो, फुद्दू सा क्वेश्चन है, इतना छोटा क्वेश्चन आप समझा रहे हो। हाँ भाई, कई लोग ऐसे भी होंगे ना जिसको कुछ तो आता ही नहीं होगा, स्टार्टिंग से देख रहे हैं, है ना। तो अपने को एकदम बेसिक से चलना है, ठीक। x² डिफरेंशिएशन कैसा है, क्या होता है, देखो सबसे पहले ये समझो कि x की पावर n वाला डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n
एक्स एन माइनस वन, तो ऐसे ही कुछ तो दिख रहा है, n की वैल्यू 2 है और मैंने बताया भी था n क्या है, नंबर है। तो देखो क्या होता है, उस 2 को नीचे लाते हैं, 2 को पटको भाई, यहाँ नीचे आ गया। फिर उस x की पावर में जो n है उसी में -1 कर देते हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर -1 कर देंगे। क्लियर है, 2 को पटका नीचे आया, फिर x की पावर में उस जो पावर था उसी में एक माइनस कर दिया, तो क्या आ गया ये। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या हो जाएगा 2 और 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो 2 की पावर ये आ जाएगा, मतलब आंसर कितना आ गया 2x आ गया। समझ आया कैसे कि ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ओके है ना, x की पावर n वाला। और देखिए ये यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, d/dx ऑफ x की पावर n, जो कि होता है nx n-1। इस चीज़ को समझो, ठीक ठीक। आगे देखते हैं, अब मान लो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, d/dx ऑफ x का क्यूब, x का क्यूब। तो x का क्यूब का क्या होगा, सेम 3 को पटको, तो 3 को नीचे पटकेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, फिर x की पावर में जो है नंबर है उसी में एक माइनस कर दो उनको, 3 - 1 कर दो तो 3x, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो 3x² आ गया। आइए समझ, देखो थर्ड देखते हैं, d/dx ऑफ x की पावर 4, तो x की पावर 4 का क्या होगा, 4 को सामने लाओ, तो 4 जैसे सामने आएगा है ना, पटक दिए, फिर x की पावर 4 में एक माइनस कर दो 1, तो 4 - 1 मतलब 4, x की पावर क्या हो जाएगी 3, तो ये इसका आंसर आ गया। आ रहा है समझ कैसे कर रहे हैं, इस फॉर्मूले से ही क्वेश्चंस हो रहे हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल, जो आप देखते ही बना सकते हो, है ना, ठीक। इसको लिखिए, और क्वेश्चन देखो फोर्थ, अगर मान लो d/dx लिखा है, यहाँ पे जैसे √x का अपन ने डिफरेंशिएशन देखा था ना कैसे करेंगे बोल के, मान लो पहले x की पावर 3/2 लिखा है, ये भी नंबर है, सेम फॉर्मूले से बनेगा, क्या होगा बताओ, जो भी रहता है उसको नीचे पटकते हैं, तो 3/2 को नीचे पटका और x की पावर जो भी पावर था उसमें -1 कर दिया, तो 3/2 -1 कर दिया, फॉर्मूले से सेम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो 3/2 और x की पावर 3/2 - 1 कितना होगा, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, है ना, ये से इसको 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तिरिया गुणा कर दो ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 - 2/2 मतलब कितना आ जाएगा 1/2, तो यहाँ पे आ गया 1/2। क्लियर है, तो ये इसका आंसर आ गया, है ना। और देखिए क्या, देखो 5, मैंने बोला था कि √x का जो फॉर्मूला आया था इसी से आया था, कैसे आएगा देखो, d/dx ऑफ √x। एक चीज समझो, d/dx, √x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 तो लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट का मतलब ही क्या होता है कि उसका पावर क्या है 1/2, रूट की वैल्यू कितना होती है 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर तुमको करना है तो पावर को नीचे पटको, नीचे पटक दिया, ऊपर में जो उसको नीचे पटका, फिर x की पावर में जो चीज़ थी उसी में एक -1 कर दिया, तो कितना आ जाएगा 1/2, x की पावर 1/2 - 1 मतलब -1/2 आ जाएगा। देखो ये पावर में क्या है माइनस है, तो उसको अगर नीचे लाएंगे अपन तो क्या हो जाएगा 1/2 तो पहले से था, x को नीचे लाए तो प्लस में क्या हो जाएगा x की पावर 1/2, घातांक का नियम पढ़ा है ना, एक्सपोनेंट नियम। देखो a की पावर -m है, इसको मैं नीचे ला के a की पावर +m लिख सकता हूँ, ये वाला रूल यहाँ पे यूज हुआ है, तो उसको ऐसे लिख दिया। और x की पावर 1/2, और 1/2 की मतलब क्या होता है, रूट होता है, 1/2 अगर किसी का पावर उसका मतलब क्या होता है, रूट ही तो होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 √x। देखो √x का डिफरेंशिएशन किया और क्या आ गया 1/2 √x, जो अपने फॉर्मूला लिखाया था, है ना, तो इसी फॉर्मूले से आया है, ओके। सेम और देखते हैं, 6 देखते हैं, अगर मेरे को डिफरेंशिएशन करना है 1/x का, 1/x का, एक चीज़ समझो, अगर कोई फंक्शन ऐसा दिख रहा है तभी इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। तो देखो ये सब ऐसे सिंपल सिंपल दिख रहा है, हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे क्या दिख रहा था, क्या यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने पावर 1/2 लेके बनाया, ठीक। सेम यहाँ पे 1/x दिख रहा है, x की पावर n जैसा थोड़ी दिख रहा है, तो इसको बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, x को ऊपर ले जाऊँगा। देखो x की पावर कुछ नहीं है, मतलब कितना है भाई 1, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा x को, तो क्या हो जाएगा x की पावर -1, सेम एक्सपोनेंट लॉ से, ठीक। तो x की पावर -1 हो गया। अब देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, n की वैल्यू -1 है, तो क्या करते हैं हम उसको नीचे पटकते हैं, तो -1 को अपन नीचे पटकेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, फिर -1 में एक और -1 कर देंगे, फॉर्मूला है ना n-1, n की वैल्यू -1 है, उसमें -1 कर दिया, तो क्या हो जाएगा देखो माइनस बाहर में है और x की पावर -1 कितना हो जाएगा -2, तो x की पावर -2 और -2 को नीचे लाएंगे, मतलब इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तो पहले से है और x की पावर -2 को जब नीचे लाएंगे तो +2 हो जाएगा पावर में, एक्सपोनेंट लो, ठीक। तो देखो अपन ने क्या देख लिया कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x², जो कि मैंने फॉर्मूले में याद कराया था, ठीक है। ये कहाँ से आया है, इसी फॉर्मूले से आया है। एक चीज़ समझो,
मैंने जितना भी फॉर्मूला तुमको बताया है वो सभी एग्जैक्ट फॉर्मूलाज हैं, मतलब जैसे दिखते हैं वैसे यूज़ करना है, अपने से दिमाग ना लगाए, है ना। जैसे यहाँ पे x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो बस, और किसी का नहीं होता। अगर देखो कोई फंक्शन है जिसमें x है, ठीक, अगर वैसा नहीं दिख रहा है तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, उसको पहले वैसे चेंज करो उस फॉर्म में, जैसे x की पावर n में चेंज जैसे उसको ऊपर लेगा तो सेम सेम दिखा थोड़ा थोड़ा, उसके बाद लगाए। तो वही है, अगर कोई फंक्शन फॉर्मूले में नहीं दिख रहा है तो उसको उसमें चेंज करो, करने के बाद लगा दो फॉर्मूला। क्लियर है, ये बेसिक्स है। ठीक, अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये बेसिक्स क्वेश्चन है, क्लियर है, नोट डाउन कर लो भाई फटाक से। ठीक, तो अपन देखें, इसको अभी रहने देते हैं और अभी क्वेश्चन देखते हैं इधर, इस साइड तो अपने पास स्पेस है भाई, है ना। ठीक, ये क्लियर है। देखो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मान लो इस फॉर्मूले से भेज दे, जैसे हमने किया है ना अभी जस्ट a की पावर x का, है ना। समथिंग पहले देखो, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है, सेम a की पावर x का a की पावर x, साथ में फ्री क्या मिलता है, log e a। इस फॉर्मूले में क्वेश्चन करते हैं। ठीक, मान लो यहाँ पे 2 की पावर x लिखा है, इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, तो ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं। मैंने बताया था a जो होता है वो क्या होता है, नंबर होता है, तो देखो a की जगह नंबर लिखा है 2, मतलब यही है। ठीक, तो 2 की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगा दो। a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x साथ में log e है, तो सेम इसका भी 2 की पावर x का 2 की पावर x साथ में log e a, तो log e a की वैल्यू क्या है, यही तो a है अपना। देखो a की जगह क्या लिखा है 2, यहाँ पे लिख दो 2। क्लियर, सेम, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 3 की पावर x, तो क्या हो जाएगा, e 3 की पावर x का 3 की पावर x साथ में log e a की वैल्यू कितनी है 3, सेम 3। थर्ड देखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 4 की पावर x, तो कितना हो जाएगा 4 की पावर x साथ में log e 4। आ रहा समझ, ये हम बेसिक फॉर्मूला लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ओके, सेम और देख लेते हैं, मान लो यहाँ पे लगा है d बाई डी एक्स और यहाँ पे लिखा है 1/2 की पावर x, तो क्या हो गया, ये भी तो नंबर है, 1/2 नंबर नहीं है क्या, सेम क्या होगा 1/2x और साथ में फ्री क्या मिलेगा, log e a की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ लिख दिया 1/2, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। सिंपल है ना, आया कि नहीं समझ में, नहीं आया तो फिर से देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक, आया समझ। एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन लेते हैं, देखो इसी में थोड़ा सा अलग सा, देखो 2 की पावर x लिखा है, साथ में लिखा है 3 की पावर x और साथ में लिखा है 4 की पावर x। इस पूरे का मेरे को करना है डिफरेंशिएशन, ये पूरा फंक्शन है, कैसे करोगे बताओ तो। ऊपर 2 की पावर x, नीचे 3 की पावर x इंटू 4 की पावर x। हाउ यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, ओके टेल मी हाउ टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। ज़्यादा इंग्लिश बोल दी क्या मैंने, हाँ बताइए। चलो ठीक, इसका कैसे करेंगे, मैंने बोला ये एग्जैक्ट फॉर्मूलाज हैं, जैसा दिख रहा है वैसा यूज़ करना है। अभी जितने क्वेश्चन थे 4 तक ऐसे ही दिख रहे थे, तो ऐसा हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको देखा मैंने तो ये तो ऐसा दिख ही नहीं रहा भाई, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर होता है उसकी पावर x होती है, यहाँ पे तो 2 की पावर x है, 3 की पावर x है, 4 की पावर x है। तो अगर मेरे को इसको ऐसा बनाना है तो हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा, क्या करना होगा बताइए। हमें इसको ऐसा चेंज करना होगा, तो चेंज हम कैसे करेंगे समझो। यहाँ पे लिखा है d बाई डी एक्स, क्या लिखा है भैया d बाई डी एक्स। ठीक, देखो यहाँ भी समझो, देखो 2 की पावर भी x है, 3 की पावर x है, 4 की पावर x है, तो भाई सबकी पावर x है तो हम पूरे का होल में लगा सकते हैं, पूरे के पावर में x लगा सकते हैं। तो मैं कहना इसको मैंने क्या लिखा है 2/3 इंटू 4 और पूरे की पावर x लगा दिया, समझे कि नहीं। हमें मान लो आइसक्रीम लेना है और आइसक्रीम है 5 रुपये की, और हम हैं 3 फ्रेंड, हमारे पास है 2.5 रुपये, हमारे दोस्त के पास भी है 2.5 रुपये, 2.5, एंड हमारे एक और दोस्त है जिसके पास है 1 रुपया। नहीं, हमारे पास है 2.5 रुपया, हमारे दोस्त के पास भी है 2.5 रुपया, और हमें लेना है आइसक्रीम। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को मिलाना पड़ेगा ना, तभी तो आइसक्रीम आएगा। तो वही है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो उन्हें सबके पास x है, पावर में लगा दिया, है ना, पूरे का लगा दिया, पूरे का होल। ठीक, अब अंदर को सॉल्व करो भाई, तो d बाई डी एक्स 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, तो 2/12, 3 चौक 12 होता है ना भाई, और उसकी पावर x है। अभी सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सॉल्व नहीं हुआ है, फॉर्मूला लगाया ही नहीं है। देखो 2 1 कम 2, 2 नहीं 2 छक्का 12, है ना, तो 1/6 आ गया और यहाँ पे x आ गया। अब देखो ये नंबर और उसकी पावर x, तो फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या होता है a की पावर x और साथ में फ्री क्या मिलता है log e a क्या है 1/16, बस खत्म। आया समझ, एकदम बेसिक है, फॉर्मूला बस लगाते जा रहे हैं भाई। अगर कोई चीज़ फॉर्मूले में नहीं है तो उसको मार पीट के हम फॉर्मूला बना दे रहे हैं। गॉट इट, कैसे बना रहे हैं अभी। अब सिंपली डोंट टेक टेंशन,
धीरे धीरे बनाइए, आपको सब समझ आएगा, ठीक है। चीज़ें कैसे हो रही सब आपको समझ आएगा, ठीक। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, बट आई प्रेफर यू दैट यू कैन नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। मिटा दे भाई, ठीक। समझ आया ना क्वेश्चन, ठीक, बढ़िया है भाई। हमने क्वेश्चन करना सीख लिया और हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि हमने छोटे छोटे, देखो किसी भी चैप्टर में आपको अगर पकड़ बनाना है तो आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना उनको ज़्यादा मास्टर करना होगा। भाई डिफरेंशिएशन तो सबको आता है, कर लेंगे, बट जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना वही डिफरेंस क्रिएट करते हैं। कि मैंने बोला जो फॉर्मूलाज है वो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, मतलब जैसे दिखते हैं वैसे यूज़ होंगे। अगर वैसा नहीं दिखता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे, मार पिट के। और मैंने सीख लिया कैसे क्या, क्लियर है, ठीक। और क्वेश्चन देखें, देखो क्वेश्चन करने से पहले हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ किसकी, डिफरेंशिएशन की, है ना। अपन क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके। हम क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी समझता है ना भैया, टैलेंट। व्हाट, टैलेंट। टैलेंट मतलब हमने बहुत सारे वीडियो में बताया है टैलेंट क्या होता है। टैलेंट मीन्स आपको क्या आता है, जैसे हमें आता है गिटार बजाना, डांस करना, गाना गाना। फेक का है रो सर मजाक कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, आता है भाई थोड़ा बहुत, ठीक। तो टैलेंट जो होता है ना, जो हम दिखाते हैं, वैसे डिफरेंशिएशन में भी टैलेंट है जो वो दिखाता है। क्या क्या टैलेंट है, अगर मान लो कोई फंक्शन तुम्हारे पास है, पहला देखते हैं। अगर मान लो फर्स्ट, अगर मान लो हमने पास कोई फंक्शन f(x) है और उसके सामने लिखा है कोई नंबर k, यहाँ पे क्या है, नंबर है। k क्या है यहाँ पे, कोई भी नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एनीथिंग, 1/2 3/2 4/2 √2 3 4, कोई भी नंबर। भाई नंबर समझते हो ना, रियल नंबर्स। तो k कोई भी नंबर है, उसके बगल में मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन लिखा है। अब बोल दिया तुमको इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस नंबर को मार के उठा के बाहर फेंक देना है। इसको मार के उड़ा के बाहर लाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा, और सिर्फ चुपचाप इस फंक्शन को प्रसाद खिला देना है। हमने बताया ना d/dx इज अ प्रसाद। तो इसको ऐसे समझो, एक नंबर एग्जाम्पल है, मजा आएगा। तुम क्या गए, प्रसाद खाने गए, क्या गए, प्रसाद खाने, और तुम साथ में अपना टेडी बियर, लड़के तो टेडी बियर रखते नहीं है, मान लो कोई टेडी बियर अपने साथ लेके, क्या है टेडी बियर, और ये कोई याद है, ठीक। तो वो गए प्रसाद लेने, तो प्रसाद लेने गए, तो प्रसाद में क्या हुआ कि टेडी बियर को प्रसाद तो खिलाया नहीं सकता, इसलिए उसको बाहर फेंक दिया बेचारे को, और वो चुपचाप प्रसाद खा लिया। समझ रहे हो ना अरे यार एग्जाम्पल था, कोई नहीं, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में लिखा है तो उस नंबर को बाहर फेंक दो और उस फंक्शन का चुपचाप डिफरेंशिएशन कर लो, अल्लाह गुल्ला नहीं करना है, ठीक। सेम ये समझ आ गया। अगर मान लो कोई फंक्शन इनटू में प्लस माइनस में लिखा है, जैसे ये कोई एफ फंक्शन है, एफ मैं जो एफ यूज़ कर रहा हूँ उसका मतलब फंक्शन है, पहले भी पढ़ा होगा तुमने। मान लो कोई फंक्शन एफ और जी, एफ और जी क्या है, दो अलग अलग फंक्शन है। अब बोलोगे सर एक्स कहाँ गया, एक्स रहता है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। अभी समझो, तो अगर मेरे पास मान लो कि दो फंक्शन एफ और जी है, कन्फ्यूजन ना हो के लिख ही देता हूँ, चलो। ये एफ एक्स है और ये जी एक्स, दोनों फंक्शन है। एफ और जी यूज़ क्यों करता है, फंक्शन को दिखाने के लिए, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर दो फंक्शन प्लस में है और उसका डिफरेंशिएशन तुमको करना है, देखो दो भाई प्रसाद लेना है, तो एक को थोड़ी दोगे, देखो मैं बोला ना डिफरेंशिएशन प्रसाद है, तो इस प्रसाद को पहले मैंने एक भाई को दिया, फिर दूसरे को भाई को दिया, बस प्रसाद है, प्यार से बांटी। तो मैंने प्रसाद उसके भाई, पहले भाई को खिलाया, एफ को खिला दिया, खुश हो गया बेचारा। फिर बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया। अब दूसरे भाई को भी खिलाएंगे तो d/dx, यहाँ पे लिख दिया gx। मैंने बोला था ना d/dx क्या है, प्रसाद है, आपको बांटना है, हम सिखा देंगे। इस लेक्चर के बाद तुमको प्रसाद बांटना आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो d/dx एक बार एफ को दिए, एक बार gx को दिए, क्लियर है। ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। सेम माइनस साइन के साथ होगा, अगर ये चीज़ माइनस में रहता ना तो सेम तुम बांटते प्रसाद को, यहाँ प्लस रहता तो प्लस आता, माइनस रहता तो यहाँ नीचे माइनस आ जाता। अब एक साथ नहीं है ना, प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस आएगा। मैं यहीं पे दोनों को मर्ज करके लिख दिया हूँ, क्लियर। थर्ड देखते हैं। अभी इसमें सिर्फ दो प्रॉपर्टी देखो है ना, अभी और है उस पर बात करेंगे, पहले ये दो चीज़ समझो, क्लियर है। अब देखो इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, है ना, बाकी तुमको करना तो आ चुका है। देखो इसी पे एक दो क्वेश्चन, मान लो यहाँ पे लिखा है 2x², क्या लिखा है 2x², और मेरे को बोला इसका डिफरेंशिएशन करने, इसको क्या बोला, इसका डिफरेंशिएशन कर दो भैया, इसको प्रसाद खिला दो भैया। हम बोला हम खिला देंगे, डोंट वरी। तो हमने देखा
ये अपने साथ टेडी बियर लाया है, मतलब कोई नंबर है, इसके सामने क्या है, कोई नंबर है, तो हमने पढ़ा है कि इस नंबर को उठा के बाहर फेंक देते हैं, तो हमने उठा के नंबर को बाहर फेंक। बट टेडी बियर को भी थोड़ा सा खिला देना, बच्चे को खिला देना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे नहीं खिला रहे भाई, क्या पता क्या सीन है ना। तो 2 को मैंने बाहर किया और मैं सिर्फ प्रसाद जो है एक्स स्क्वायर को खिला दिया, तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर। नंबर को बाहर फेंका बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो नंबर रहता है उसको बाहर फेंकते हैं और जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सेम नंबर को बाहर फेंका और जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन किया। अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने जस्ट पढ़ा है, क्या होता है 2x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होता है, पढ़ा है ना। x की पावर n का 2 को पटकते हैं, फिर 2 में एक -1 करते हैं तो 1 आता है, हाँ, और 2 और 2 मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा 4x। तो इसका डिफरेंशिएशन 4x आ गया, समझ आ रहा है। एक चीज़ समझो, डिफरेंशिएशन करने के बाद डी बाई डी एक्स गायब हो जाता है। कई बच्चों को मैंने देखा है कि डिफरेंशिएशन तो कर देते हैं लेकिन डी बाई डी एक्स साथ में लेके चलते रहते हैं। भाई प्रसाद खिलाने के बाद प्रसाद खत्म नहीं होगा, होता है ना, वही है। तो डी बाई डी एक्स करने के बाद, डिफरेंशिएशन करने के बाद वो गायब हो जाता है, ठीक। सेम और देखिए डी बाई डी एक्स करना है, मान लो यहाँ पे लिखा है 4 या कुछ और लेते हैं 8 e की पावर x इस पूरे का। तो सेम नंबर है तो नंबर को बाहर कर दो, तो बाहर आ गया, और सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका करो, फंक्शन का, तो e की पावर x। और e की पावर x का खास बात है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ये इसका आंसर हो गया, खत्म है ना, इजी भैया, ठीक। अब देखते हैं ये प्लस माइनस वाले में कुछ, है ना। तो मान लो तुमको डिफरेंशिएशन करना है, कोई 2 फंक्शन प्लस में है, जैसे यहाँ पे लिख देता है sin x और प्लस लिख देता है cos x। 2 भाई प्रसाद लेने आए तो फिर एक बार इसको बांटो, एक बार इसको बांटो। तो जब हम इसको बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स, अब प्लस है तो प्लस रहेगा, और इसको बांटेंगे तो डी बाई डी एक्स, यहाँ फिर क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब हमने पढ़ा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो ये इसका आंसर हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इसका आंसर हो गया, ठीक। कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस में आता है ना, याद करा है, ध्यान से समझिए, ठीक। और देखिएगा, देखो डी बाई डी एक्स करना है, मान लो तुमको ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा है x माइनस ई की पावर x, इसका तुमको डिफरेंशिएशन करना है। तो सेम प्रसाद लेने हैं, फिर इसको दो, एक बार इसको दो, ठीक है। तो हमने इसको दिया x को, तो ये हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, फिर उसको देंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ई की पावर x। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ये दोनों कट के आंसर 1 आ जाएगा, ठीक। माइनस ई की पावर x का, तो ई की पावर x ही होता है, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया ना भैया, ईजी है, वेरी इजी। हाँ, और देखिएगा एक क्वेश्चन और देखते थोड़ा सा। डी बाई डी एक्स अगर तुमको करना है, मान लो यहाँ पे लिखा है 5 प्लस 10x। सेम प्रसाद इसको दो, इसको दो, तो जब इसको देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 और प्लस इसको देंगे तो डी बाई डी एक्स 10x हो जाएगा, है ना। 5 नंबर है, और नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई 0, है ना। इसका आंसर आ जाएगा 0 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, ठीक है, याद कर लेना भैया। सो क्लियर है, प्रसाद बांटना सीख गए, ओके। तो ये क्वेश्चन क्लियर है ना, बेसिक प्रॉपर्टीज़ है ना, प्रसाद बांटने की भाई, और कुछ नहीं करना है तुमको, ओके। हमने सीख लिया, अब अपन आगे देखते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन करते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, प्रॉपर्टी आई होप समझ आ गया होगा, है ना। आगे हम देखते हैं कुछ 2 रूल्स है जो कि इम्पोर्टेंट है ना, तो ध्यान से देखना। ईजी है, ईजी है भाई, हमने ईजी तो कर दिया है, देख लिया ना। हाँ, अब कुछ रूल्स देखते हैं। तो पहला जो रूल है, 2 इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। एक है प्रोडक्ट रूल, क्या है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, एकदम इजी चीज़। प्रोडक्ट मतलब दोस्तों ना इनटू, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, नाम सुना होगा भाई, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं, तो प्रोडक्ट रूल में कुछ नहीं है, समझो बात को। अगर मान लो कि 2 फंक्शन इनटू में है, ये f है ये g है, दोनों अगर इनटू में है और कोई आदमी बोला आपको इसको प्रसाद दो, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करो, सामने लिख दिया मैंने डी बाई डी एक्स। तो कोई अपने को इसका डिफरेंशिएशन अगर करना है, इसको प्रसाद खिलाना है, तो कैसे खिलाएंगे। अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन देखा क्या कि अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं और उनका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, ऐसा क्वेश्चन तो किया नहीं है। तो वही बता रहा हूँ, अगर कोई 2 फंक्शन इनटू में है, मल्टीप्लिकेशन में है, और उसका डिफरेंशिएशन तुमको करना है, तो कैसे करोगे। और हमने सीख लिया है डी बाई डी एक्स इज अ प्रसाद, सो हाउ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद। सो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे प्रसाद। देखो 2 लोग एक साथ प्रसाद लेना है, 2 लोग एक साथ प्रसाद लेने हैं, तो कैसे बैठोगे, एक साथ दे दोगे क्या दोनों को, एक एक करके देंगे ना। हाँ वही है। तो हमने क्या किया, पहले एफ एक्स जो है उसको प्रसाद दिया, डी बाई डी एक्स मतलब प्रसाद दिया उसको, ठीक। फिर जी एक्स तो दिखेगा ना भाई बगल में, क्या समझे,
हमने एफ एक्स को प्रसाद दिया और जी एक्स उसका मुंह को देख रहा है, क्या भाई तू पहले मिल गया देखो, ऐसा करके समझ लो। ठीक, अब इनटू है तो यहाँ पे आता है प्लस, ध्यान में रखना क्या आता है प्लस। ठीक, अब एफ एक्स को तो प्रसाद मिल चुका है, अब किसको देंगे भाई जी एक्स को, है ना। तो एफ एक्स को तो मिल चुका है, खा लिया, है ना। आप किसको प्रसाद दिए, डी बाई डी एक्स किसको दिए, जी एक्स को दिए। तो ये है रूल कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो कैसे इसका डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक, तो पहले वाले को प्रसाद दिए, दूसरा देख रहा है, फिर दूसरे वाले को प्रसाद दिए, पहला देख रहा है, बस इतना ही करना है। इस टाइम पे सिर्फ यही प्रसाद खा रहा है, ये नहीं खा रहा है, इस टाइम पे सिर्फ यही प्रसाद खा रहा है, ये नहीं खा रहा है। ओके, ये हो गया प्रोडक्ट रूल। ठीक, अब दूसरा देखते हैं जो कि है इसी का भाई है ना, क्या है प्रोडक्ट रूल, और ये आ जाएगा क्या क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, और जिसको डिवाइड वाला रूल बोल सकते हो अगर बोलना चाहो तो, है ना। क्या वाला, डिवाइड वाला रूल है ना। क्वोशिएंट रूल या डिवाइड वाला जो रूल है उसको अपन देख लेंगे। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। अगर दो फंक्शन डिवाइड में लिखे हैं एफ एक्स और जी एक्स, मान लो कोई दो फंक्शन क्या है डिवाइड में लिखे हैं और उनका डिफरेंशिएशन मेरे को करना है, फिर से प्रसाद लेने आ गए, लेकिन इसमें थोड़ा अलग तरीके से बांटेंगे। ठीक है, दो फंक्शन डिवाइड में लिखे हैं और उसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना, तो कैसे करोगे, सेम पहले प्रसाद बांटते हैं जैसे इसमें बांटते हैं, सेम इसमें बांटो। पहले देखो ऊपर नीचे एफ एक्स और जी एक्स है, तो पहले मैं क्या किया, एफ एक्स को प्रसाद दिया, और जिस सीक्वेंस में मैं प्रसाद बांट रहा हूँ आपको भी उसी सीक्वेंस में बांटना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले एफ एक्स को प्रसाद दिया, ठीक, जी एक्स देख रहे हैं, इनटू में यहाँ इनटू था, यहाँ प्लस आया था, अब यहाँ डिवाइड है तो याद रखना यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक, अब जी एक्स को देखो, एफ एक्स को प्रसाद मिल चुका है, अब मैंने दिया प्रसाद किसको, जी एक्स को, ये सब इनटू में है, मैंने जी एक्स को प्रसाद दिया। ठीक, ये समझ है, पहले मैंने एफ एक्स को प्रसाद दिया, जी एक्स देख रहा है, इन डिवाइड है इसलिए यहाँ पे माइनस आया, फिर मैंने एफ एक्स को प्रसाद दिया, फिर जी एक्स देख रहा है, माइनस बहुत बड़ा बन गया, कोई नहीं। ठीक, और याद रखना इस फॉर्मूले में एक एक्स्ट्रा चीज़ आता है, डिवाइड करके हम नीचे लिखते हैं, ये जो जी दिख रहा है नीचे उसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायर। ऐसे करो चाहे इसमें ऐसे करके इस पूरे का ऐसा स्क्वायर कर दो, समझ है, इतना ईजी है प्रसाद बांटना है। ठीक, पहले को प्रसाद दिए, दूसरा देख रहा है, डिवाइड इसलिए माइनस आ गया, फिर पहला देख रहा है, दूसरे को प्रसाद दिया। क्लियर, देखो डिवाइड वाला रूल है, डिवाइड वाला रूल है इसलिए नीचे में डिवाइड आएगा, डिवाइड है ना इसलिए यहाँ पे भी डिवाइड आएगा, और जो नीचे में लिखा है उसी का स्क्वायर कर देना। देखो यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ भी डिवाइड आएगा, और नीचे में जो है उसका स्क्वायर कर देना। देखो इतना ईजी है भाई, दोनों में प्रसाद बांटे। दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दिमाग में डाल लीजिए। ठीक, क्वेश्चन करें इस पर, क्वेश्चन करें कि नहीं, याद हो गया, बगल में ही करते हैं भाई, है ना, बगल में ही क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला एकदम हम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, मान लो यहाँ पे एक फंक्शन x है और यहाँ पे लिखा है sin x, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इनका हमको बोल दिया डिफरेंशिएशन कर दो बेटा, तो हम बोलेंगे हाँ भैया हम तो कर देंगे, है ना। आप अपना देख लीजिए, दो फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है ये भी एक फंक्शन है, दोनों इनटू में है और डिफरेंशिएशन करना है, तो फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, पहले वाले को प्रसाद दो, दूसरा देखेगा, इनटू है तो प्लस आएगा, फिर दूसरे को प्रसाद दो, पहला देखेगा, है ना, ऐसा ही है। तो पहले को प्रसाद दे दिए मतलब डी बाई डी एक्स, एक्स आ गया, पहले को प्रसाद दिए, ये दूसरा देखेगा भाई, ये देखो देख रहा है टुकुर टुकुर, इनटू है तो प्लस आ गया, आप दूसरे को प्रसाद दो तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आ गया, अब पहला देख रहा है तो एक्स लिख दियो। क्लियर है, ठीक, एक बार पहले को प्रसाद दिए, दूसरा देख रहा है, दूसरे को प्रसाद दिए, पहला दिख रहा है, बस अब डिफरेंशिएशन कर दो। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ये कट के आंसर 1 आ जाता है ना, और साइन x का तो करना ही नहीं है, तो ये देख रहा है बस यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, ठीक, प्लस x यहाँ पे देख रहे हैं, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, cos x, तो बस इसका आंसर क्या आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करो साइन x ही रहेगा, प्लस x इंटू कॉस एक्स, ये इसका आंसर है। क्लियर है, और देखिए देखो दूसरा देखते हैं, मान लो यहाँ पे लिखा है e की पावर x और साथ में लिखा है tan x, इसका डिफरेंशिएशन करना, फिर से इनटू में लिखा है तो हमको पता है इनटू में रहता है तो कैसे करते हैं, बांट दो, पहले e की पावर x को दे दो प्रसाद, तो d बाई डी एक्स ई की पावर x, इनटू में लिखा है tan x, ठीक, इनटू है तो क्या आएगा प्लस, फिर क्या करेंगे e की पावर x देखेगा, दूसरे को प्रसाद देंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, tan x कांस्टेंट रहेगा वैसे ही, ठीक, फिर e की पावर x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक, कॉमन e की पावर x दिख रहा है, e की पावर x कॉमन ले लो, tan x प्लस क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये इसका आंसर है। क्लियर, हाँ भाई क्लियर, ठीक ठीक, ये वाला क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करके देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ
लेट यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और साथ में लिखा है ई की पावर एक्स। इसको तुम क्या करना, सॉल्व करना। इसका आंसर क्या होगा कमेंट में बताना। ओके ठीक है, और क्वेश्चन देखें, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। ठीक, देखते हैं आगे क्वेश्चंस। प्रोडक्ट रूल पे क्वेश्चन देख लिया है ना। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन रूल पे क्वेश्चन देखते हैं। ये मान लो ई की पावर एक्स लिखा है, अपॉन में लिखा है कॉस एक्स। इस पूरे का डिफरेंशिएशन मेरे को करना है, तो कैसे करेंगे? सेम प्रोडक्ट रूल क्या बोलते हैं, प्रसाद बांटो भाई। ऊपर वाले को बांटेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। नीचे वाला क्या करेगा देखिएगा, है ना, डिवाइड इसलिए आता है माइनस। ठीक, फिर क्या करेंगे, ये देखेगा, इसको अपन देंगे प्रसाद कॉस एक्स। ठीक, डिवाइड बाई क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे में क्या है कॉस एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, माइनस ई की पावर एक्स ऐसा ही रहेगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। पूरे का स्क्वायर लिखो चाहे यहाँ पे स्क्वायर लिखो, दोनों सेम होता है, याद रखना। ठीक है, ठीक, यहाँ पे ई की पावर एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों में ई की पावर एक्स कॉमन दिख रहा है, तो ऐसा बाहर ले सकते हो, नहीं लोगे तो भी चलेगा। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ये इसका आंसर है, समझ आया? बस वही करना है, फॉर्मूला है लगा दिए, है ना। जब कोई फंक्शन डिवाइड में रहता है तो ये रूल लगता है, कौन सा रूल, क्वोशिएंट रूल। ठीक है, इसको नोट डाउन करो भाई। इसको रफ कर देते हैं, नोट डाउन हो गया ना। और क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक, देखो और क्वेश्चन क्या देखते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा है समथिंग लॉग एक्स अपॉन ई की पावर एक्स लिखा है, इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, सेम प्रोडक्ट रूल, सॉरी डिवाइड में तो क्या लगाएंगे क्वोशिएंट रूल। क्या करते हैं, नीचे में जो भी लिखा है उसका स्क्वायर करते हैं, तो नीचे में जो भी लिखा है उसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब प्रसाद बांटना है, तो डी बाई डी एक्स पहले लॉग एक्स को दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स, ई की पावर एक्स देखेगा, डिवाइड इसलिए आता है माइनस, फिर नीचे वाले को देंगे, ऊपर वाला देखेगा तो लॉग एक्स देखेगा, और ई को देंगे इस बार प्रसाद, है ना, क्योंकि पहले इसको दिए फिर इसको दिए, दोनों में देखेगा, है ना। ठीक, यहाँ पे देखो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और ई की पावर एक्स तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, माइनस लॉग एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, डिवाइड में ई की पावर एक्स का स्क्वायर है ना। तो देखो जब भी ऐसा पावर में इंटू में रहता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ई की पावर 2x हो जाएगा। एक्सपोनेंट लॉ पढ़े ना भाई, घातांक का नियम, 2 मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएगा। ठीक, ई की पावर एक्स को कॉमन लोगे अगर, तो ई की पावर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x माइनस लॉग एक्स, है ना, कर सकते हैं, है ना। या इसको नहीं करना है ना, तो अभी इसको वैसे ही रहना दो, ई की पावर एक्स है उसका स्क्वायर है ना। इसको ई की पावर एक्स को अंदर से बाहर लिया मैंने, और नीचे क्या है ई की पावर एक्स का स्क्वायर, दोनों सेम है। ये 2 टाइम्स लिखा है, ये 1 टाइम्स, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 1/x माइनस लॉग एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। अगर इसको एलसीएम लेके फिर से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स बाई एक्स, और डिवाइड में ई की पावर एक्स, फिर इसको नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। कुछ नहीं किया, सिंप्लीफाई किया, है ना, एलसीएम लिए ये वो, है ना, कट गया जो काटा था। ओके, तो जब भी कोई फंक्शन डिवाइड में रहेगा तो ये क्या लगेगा क्वोशिएंट रूल लगेगा। आया भाई समझ में? तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, बेसिक डिफरेंशिएशन कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं एकदम इजी वे में। ठीक है, हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े, है ना, हमने सीखा कि डिफरेंशिएशन क्या है, प्रसाद है। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखो, कभी डिफरेंशिएशन नहीं भूलोगे ज़िंदगी में, एक बार मस्त रिवीजन मारो, है ना। तो सबसे पहले क्या करना, फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवीजन मारना, अच्छे से याद करना रिलेट करके, उसके बाद कुछ रूल्स हैं उनको प्रॉपर्टीज़ को याद करना अच्छे से, फिर क्वेश्चन अपने से सॉल्व करना। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा बेसिक इन डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चेन रूल। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने का एक मेथड है। देखो फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं, हमने बेसिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लिया, और जो एक्स्ट्रा फंक्शंस आएंगे उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।